नमस्ते। आज हम बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक बहुत ही आप कह सकते हैं नाजुक लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं। जी। सही और गलत स्पर्श की समझ। हमारे पास ना इससे जुड़े कुछ दस्तावेज है जो इस मुद्दे की अहमियत समझाते हैं। हाँ। अक्सर बचपन की कुछ बातें कुछ अनकहे डर वो जिंदगी भर साथ रह जाते हैं, परेशान करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज इन दस्तावेजों की मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये सुरक्षित महसूस कराने के लिए ये समझ देना क्यों जरूरी है और कैसे। बिल्कुल। और ये समझना देखिए सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो बच्चों की देखभाल से जुड़ा है, मतलब माता पिता, टीचर्स, सभी। हाँ। इन दस्तावेजों का एक बड़ा मकसद ये लगता है कि इस विषय पर जो चुप्पी है ना, उसे तोड़ने की जरूरत है, खुलकर बात करने की जरूरत है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये बातें बच्चों को बताना शायद मुश्किल है। हाँ, थोड़ी झिझक होती है। हाँ, झिझक होती है, लेकिन दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये बातचीत उनकी सुरक्षा के लिए मतलब बेहद जरूरी है। हाँ, और शायद सबसे पहला सवाल यही आता है मन में कि बच्चों को ये सही और गलत स्पर्श का फर्क आखिर समझाया कैसे जाए। ये जो स्रोत हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में? क्या सिर्फ परिभाषा बता देना काफी है? नहीं, देखिए परिभाषाएं तो बस एक शुरुआत हैं। ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि स्पर्श के साथ जो भावनाएं जुड़ती हैं ना, उस पर ध्यान दिया जाए। भावनाएं जैसे सही स्पर्श या गुड टच वो है जिससे बच्चे को प्यार महसूस हो, सुरक्षा लगे, अपनापन लगे। माँ का गले लगाना, हाँ, पिता का सिर पर हाथ फेरना, या मान लीजिए डॉक्टर जांच कर रहे हैं लेकिन वो भी माता पिता की मौजूदगी में, उनकी सहमति से। अच्छा। इसमें बच्चे को डर नहीं लगता, उसे अच्छा महसूस होता है। और फिर गलत स्पर्श मतलब बैड टच, दस्तावेज इसे कैसे समझाते हैं, खासकर बच्चों के लिए आसान भाषा में? हाँ, गलत स्पर्श वो है जो बच्चे को डरा दे या उलझन में डाल दे या बस अच्छा ना लगे, असहज महसूस कराए। खासकर जब कोई उनके शरीर के निजी हिस्सों को, मतलब प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करे, जिन्हें आमतौर पर कपड़ों से ढका जाता है। ठीक है। ये दस्तावेज इस बात को खास तौर पर रेखांकित करते हैं कि अगर कोई ऐसा छूने के बाद बच्चे को ये कहे कि इसे राज रखना, किसी को बताना मत। ओह हाँ, ये तो बहुत खतरनाक संकेत है। हाँ, या डांटे, धमकाए, तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। वो स्पर्श गलत है जो अच्छा ना लगे, जिसमें जबरदस्ती लगे या जिसे छिपाने को कहा जाए। ये निजी हिस्सों वाली बात जो आपने कही, दस्तावेज क्या माता पिता को कुछ सलाह देते हैं कि बच्चों को उनके शरीर के बारे में बताएं कैसे? अक्सर लोग मतलब झिझकते हैं इस बारे में बात करने से। हाँ, और ये झिझक ही कई बार खतरनाक साबित हो सकती है। सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि बच्चों को उनके शरीर के अंगों के सही नाम बताए जाएं। सही नाम मतलब? जैसे हाथ पैर वैसे ही से जोड़कर नहीं बताना है। हाँ। बल्कि शरीर का एक सामान्य हिस्सा है वैसे बताना है। हाँ। इससे बच्चों में अपने शरीर के लिए एक सम्मान आता है, एक सजगता आती है। समझ गए। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि उनके शरीर पर उनका हक है और कोई भी उसे उनकी मर्जी के बिना गलत तरीके से नहीं छू सकता। और ये सिखाना कि नहीं कहना ठीक है, इसके बारे में क्या कहते हैं स्रोत? क्योंकि बच्चों को तो अक्सर सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो, उनका आदर करो। हाँ, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता, मतलब पॉइंट है जो इन दस्तावेजों में उभर कर आता है। बच्चों को सिखाया जाता है बड़ों का आदर करो, बात मानो। ये सही है। हाँ। लेकिन यहीं पर उन्हें ये सिखाना भी उतना ही जरूरी है कि अगर किसी बड़े का स्पर्श या उनका कोई व्यवहार उन्हें असहज लग रहा है, गलत लग रहा है, तो उन्हें नहीं कहने का पूरा हक है, पूरी तरह से, भले ही वो व्यक्ति परिवार का कोई सदस्य हो या कोई पहचान वाला ही क्यों ना हो। ये जरूरी है। उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि नहीं कहने पर उन्हें डांट नहीं पड़ेगी, बल्कि उनकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। अच्छा, इन दस्तावेजों में बातचीत शुरू करने की कोई सही उम्र बताई गई है? आपने पहले 5 साल का जिक्र किया था। हाँ, 5 साल की उम्र का जिक्र आता है क्योंकि इस उम्र तक बच्चे काफी कुछ समझने लगते हैं, उनकी शब्दावली भी थोड़ी विकसित हो जाती है। ठीक। स्रोत बताते हैं कि इस उम्र में कहानियों का या रोल प्लेइंग गेम्स का इस्तेमाल बहुत बहुत कारगर हो सकता है। कहानियां किस तरह की? जैसे एक कहानी हो सकती है जिसमें कोई किरदार है, उसे किसी का छूना पसंद नहीं आता और वो जाकर अपनी माँ को या टीचर को बताता है। अच्छा, उदाहरण देकर? हाँ, या फिर खेल खेल में बच्चों से पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पर्श उन्हें अच्छा लगता है, जैसे गले लगाना, और कौन सा नहीं लगता, जैसे कोई जोर से धक्का दे या पिंच करे। हाँ, ये तरीका अच्छा है, इससे बातचीत थोड़ी आसान हो जाती है, कम डरावनी। बिल्कुल। तो मतलब बातचीत जरूरी है, सही जानकारी देना जरूरी है और नहीं कहने का अधिकार देना जरूरी है। ये सब तो हो गया,
लेकिन ये दस्तावेज उन गलतियों के बारे में क्या बताते हैं या क्या चेतावनी देते हैं जो अक्सर बड़े कर बैठते हैं? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी गलती जो ये दस्तावेज उजागर करते हैं वो है बच्चे की बात को अनसुना कर देना। अनसुना? हाँ, या उसे चुप करा देना। ये कहना कि किसी को मत बताना, या ये तो शर्म की बात है, या ये सोचना कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ये तो बच्चे का भरोसा तोड़ देता है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी गलती है इनकार। मतलब ये मान लेना कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, या हमारे परिवार में, हमारे स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारे साथ नहीं हो सकता वाला रवैया। हाँ, ये इनकार जो है ना, ये खतरे को अनदेखा करने जैसा है, बहुत खतरनाक है। यानी कि असल सुरक्षा सिर्फ दरवाजों पर ताले लगाने से नहीं है, नहीं, बल्कि उस भरोसे और उस समझ में है जो हम बच्चों को देते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो सुरक्षित है और उनकी बात सुनी जाएगी, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सही। दस्तावेजों का निचोड़ सार यही है कि बच्चों को ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस करना, यही उनकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। उन्हें ये जानने का हक है कि कौन सा स्पर्श ठीक है, कौन सा नहीं, और अगर कुछ गलत लगे तो वो बिना डरे, बिना झिझके अपनी बात कह सकें। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार यही निकलता है कि बच्चों को सही और गलत स्पर्श के बारे में बताना, उन्हें न कहने का हक देना, उनकी बातों पर भरोसा करना, ये सब बेहद जरूरी है। ये चुप्पी अब तोड़नी ही होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, आज की ये जो चुप्पी है ना, ये कल का एक गहरा पछतावा बन सकती है। और यहाँ एक सवाल हम सबके सोचने के लिए रह जाता है कि हम सब मिलकर समाज के तौर पर एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां हर बच्चा बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म या झिझक के अपने किसी भी अनुभव को, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, खुलकर साझा करने में पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे।